हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 15 से लेके 25 जनवरी कैसा रहेगा। इस बीच आपको क्या प्लानिंग करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने इस टाइम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस समय को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, कैसे ना बर्बाद करो इस समय को, कैसे क्या कुछ एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स मिल सकता है और किन सारी चीज़ों को लेकर अवेयर रहने की ज़रूरत है इस बीच। ओके, लेट्स सी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा तो किस तरह का होगा, क्या एक्सपीरियंस करोगे इस बीच, क्या सीखोगे, क्या लेसन, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैसेजेस आए तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ। जो भी एंजलिक नंबर दिख रहा है 333444555777 उसे लिखकर या 1010 11 11 लिखकर क्लेम कर लो। ठीक है, पहले जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, ये ज़रूरी है, लिखकर कमेंट करके और उसे हाइप करके। ठीक है, अभी और भी कार्ड्स मैं आपके लिए लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहे। और अगर आप ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, जो कि मुझे दिख भी रहे हो, ठीक है, टेंस्ड हो, या किसी चीज़ की इच्छा जो है वो अब तक पूरी नहीं हुई, हो सकता है एज आपका हो गया हो काफ़ी, या जो भी एज है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब नहीं तो कब कब मेरी ये वाली इच्छा पूरी होगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे अपनी एक बार पेड पर्सनल रीडिंग ले लो। किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है जिससे आप जूझ रहे हो, वो सारे प्रॉब्लम मैं आपके सॉल्व कर दूँगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग लेना। हीलिंग कराना हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आपकी रीडिंग है ले सकते हो, टॉपिक वगैरह। वेल, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए है 5 ऑफ सूट्स की एनर्जी। कार्ड देखते ही ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा गुस्सा, ऐसा कुछ आपका मतलब आपको फीलिंग आ सकती है इस टाइम। ठीक है, ये फीलिंग आपको आ सकती है 15 से लेके 25 के बीच में। जैसे किसी चीज़ को लेकर लाइक होता है ना कि मुझे ये डिबेट जीतना है, मुझे ये चीज़ जीतना है, तो मे भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। लाइक किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट आपका हो गया, किसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, आपको लाइक एट एनी कॉस्ट, एट एनी प्राइस मुझे ही जीतना है। ठीक है, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखो, दोनों तरफ से गाइडेंस है, ये बात ध्यान रखें। या तो आपको किसी के साथ बिट्रेयल नहीं करना है, धोखा नहीं करना है, डिसऑनेस्टी नहीं करना है, या अपने फ़ायदे के लिए किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके साथ किया है और इस बात का आपको पता चलेगा, फिर आपका मन होगा चिड़चिड़। ठीक है, आपके मन में आएगा ग्रजेस और फिर गुस्सा आ सकता है। ठीक है, यार इसने क्या, लाइक होता है ना चिड़चिड़, बहुत गुस्सा करना, उस तरह का हो सकता है। मन कहीं नहीं लगना, गुस्सा ही आना, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आना। तो ऐसा थोड़ा सा मूड कुछ लोगों का हो सकता है इस बीच। देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ों से बचना है। 4 चीज़ों का नाम लूँगी, जैसे प्राइड, दूसरा हो गया ईगो क्लैशेस, ईगो क्लैशेस। ठीक है, ग्रजेस होल्ड करना, हो सकता है रिलेशनशिप में आपका झगड़ा हो गया, आपके अंदर भी ईगो है, उनके अंदर भी ईगो है, दोनों के ईगो क्लैश कर रहे हैं, फिर आप भी बात नहीं कर रहे हो, आप भी उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, वो भी मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो बहुत खाली सा हो सकता है कि आप फील कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है। लेकिन जो इवेंचुअली है टाइमिंग के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी ईगो है दोनों मिलकर लेट गो कर रहे हो, अपने अपने ईगो को अमेंड्स कर रहे हो। ठीक है, मेकिंग अमेंड्स, रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक दो बात बताना चाहती हूँ कि चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड में हो, कहीं भी हो, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, कोशिश करना अपने तरफ से आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ना करें। क्योंकि इस टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट आप करोगे। हो सकता है सामने वाला ही शुरू करे, तो आपको पहले ही अवॉइड करना है। ओके, तो ये चीज़ है। हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका लॉस हुआ है, कुछ तो लॉस हुआ है। ठीक है, तो उस लॉस से आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। चीज़ों, जैसे किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी हो गए हो, तो उस चीज़ को जाने दे रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। इसलिए जो भी गुस्सा है, जो भी चीज़ें आपके अंदर चल रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से आप 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो उस चीज़ से आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, 5 ऑफ सोर्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े से करियर के बारे में बता रहा है। जैसे कि पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह में जाने का दिल करेगा। कुछ हो सकता है कि एग्ज़ाम्स वगैरह आपने दिया है तो उसका रिजल्ट्स आ सकता है, जिसको देखकर आप थोड़े परेशान हो सकते हो, यार मेरा मार्क्स कम आ गया है, ऐसे कुछ एनर्जीज़। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
तो हो सकता है फिर से आपका रिजल्ट आए। ये भी कुछ एनर्जीज़ है जिसको आप पहले ही देखकर जज कर दो, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। अब देखो यहाँ पे सिंपली मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी ये परेशानी है, अब इस परेशानी से आपको रेस्ट मिलने वाला है। इस परेशानी से इवेंचुअली आपको रेस्ट मिलेगा, मेंटल क्लैरिटी आएगी। मतलब कोई प्रॉब्लम जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, ये 15 से लेके 25 के बीच में पीक पे जाके ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस टाइम आप कुछ आगे आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग कर रहे हो इस समय में ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है और बहुत बड़े लड़ाई झगड़े के बाद हीलिंग दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद हो सकता है कि आपका दिल करेगा और उनका भी दिल करेगा, हो सकता है कि आप दोनों ब्रेक लो, ठीक है, ब्रेक लो और थोड़ा टाइम अपने ऊपर ध्यान दो और अपने करियर पे भी ध्यान दो। अपने करियर के लिए भी थोड़ा समय निकालो और रिचार्ज करो अपने आप को, रीवैल्यूएट करो अपनी स्ट्रैटेजी को। इस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है और 4 ऑफ कप्स, जैसे किसी रिजल्ट वगैरह का इंतज़ार है, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, ओके, तो वो आ रहा है। किसी का हेल्प चाहिए, दिस वन, किसी से हेल्प मांगा है, कोलैबोरेशन का इंतज़ार है, तो वो सारी चीज़ें होने वाली है, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स कोलैबोरेशन को बताता है। आप बोलोगे कि मेरे अंदर बहुत स्किल है, मैंने बहुत एफर्ट लगाया, कोई पहचाने तो, रिकॉग्नाइज़ तो करे, तो वो भी वक्त आ चुका है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करने का या फिर आपका जो एक्सपर्टीज़ है उसके थ्रू काम करने का, ठीक है, अच्छे मेंटोर को फाइंड आउट करने का, अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, पढ़ाने का या पढ़ने का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा टीम वर्क किया है लेकिन अच्छा कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन रहा है जिसके वजह से काम नहीं चला। तो आपका इस टाइम गुड टीम वर्क होने वाला है और अच्छा कम्युनिकेशन रहने वाला है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशन को भी काउंट किया जा रहा है और आपके काम को, आपकी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट किया जा रहा है। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप रिब्यूल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है थ्रू कॉपरेशन के साथ, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ या कॉपरेट करने को दिखाता है। तो कॉपरेट करते हुए दोनों एक दूसरे अपने अपने ईगो को साइड रख के दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हो, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो। सक्सेस पाना है तो थोड़ा आपको कोलैबोरेट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और आपको और भी बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करना है करियर के मामले में, तो मेंटोरशिप लो, गाइडेंस लो, ज़रूरी है, ठीक है। कौन सा पाथ अच्छा है, कौन सा नहीं, और क्वालिटी वर्क किया है तो उसका कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको, ये भी चीज़ है, ओके। ये इन्फॉर्मेशन भी है। हो सकता है कि आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है, काम करने का मन नहीं करता है, तो मैं देख रही हूँ कि जो अगर आप टीम में रहोगे, जिसके साथ आप काम करोगे, उन लोगों के साथ रहते हुए आपके अंदर ना इंस्पिरेशन आएगा। वैसे कुछ लोग आ रहे हैं जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, शाइन करने में हेल्प करें। तो वर्क प्लेस में आपको कोई अकेला नहीं छोड़ रहा, पर ऐसा लग रहा है अच्छे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं। पर पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम आएगा पर्सनल लाइफ में जो अकेले रहोगे, थोड़ा सा समझोगे जो चीज़ें सीख के आए हो, ठीक है, कहीं से, तो उसको थोड़ा एनालाइज भी तो करोगे। हीलिंग का है टाइम। अगर हीलिंग चाहते हैं और दूसरों को भी हील करना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी है कि आप दूसरों को हील करते हो। आपको लगता होगा कि मैं दूसरों के मेरे साथ क्यों बैठते हैं लोग, यूँ ही नहीं बैठते हैं, क्योंकि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है हीलिंग की। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को एनर्जी ऐसे ऐसे निकाल के दे रहे हो, नहीं, वो जब आपके साथ बैठ ही गए तो आपकी एनर्जी मिल गई और वो लोग हील हो गए। ये पावर आपके अंदर है और सभी के अंदर होता है, आपके अंदर ज़्यादा है। तो अगर आप भी हील होना चाहते हैं तो यस लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर लेना। टेक केयर।